यूपी निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बयान दिया। यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने दी अहम जानकारी। अभी 2 दिन पूरा नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए हम समय सीमा में चुनाव कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन होगा और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि ओबीसी विरोधी है बीजेपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने पूरा एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश उनको भी दे दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ा संदेश ये दिया है कि देश में जहां एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था है चुनाव की, वहीं दूसरी संवैधानिक व्यवस्था है ओबीसी के आरक्षण की। ये दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों का बैलेंस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही बात अगर आपको याद हो कि जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया था, यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, यही बात हमने कही थी और हमने यहाँ तक कहा था, आप ओबीसी समाज को आश्वस्त किया था कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हुए हम राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, देश की न्यायपालिका पे बहुत विश्वास था। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कही कि दोनों बातों का हमें बैलेंस करके देखना चाहिए, चलना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी कवायद कैसे शुरू हुई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और आपको आघात लगेगा कि हाई कोर्ट में जो रिट हुई थी उसके पीछे का जो कारण है वो मात्र एक नगर निकाय में, जहां से नॉन ओबीसी के लोग पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उस बार जो हमने 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन किया था उसमें वो निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित हो गया। तो जो लोग ओबीसी के हितैषी की तरह की भूमिका में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, सच बात ये थी कि उस ओबीसी डिक्लेयर हुई सीट को वो लोग जनरल कराना चाहते थे। कौन लोग थे वो जो पिटिशनर हैं उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं किसी के नाम पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।